दोस्तों, जब भी रावण का नाम लिया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में केवल एक ही छवि बनती है कि रावण बहुत ही अहंकारी राजा था। उसे अपनी शक्तियों और सोने की लंका पर बहुत ही अभिमान था। लेकिन दोस्तों, शायद ही आपको ये बात कोई बताएगा कि उस समय में रावण राम भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान था। रावण के समय में उसकी प्रजा ठाट बाट से रहती थी, लेकिन रावण की एक गलती उसके सर्वनाश का कारण बन गई थी। वह थी पराई स्त्री पर हमेशा नजर रखना। अगर रावण अपनी इस बुराई पर विजय प्राप्त कर लेता तो हो सकता था कि आज लोग उसे पूजते होते। दोस्तों, आज तक हम यही सुनते चले आए हैं कि रावण की मौत के पीछे का सबसे बड़ा कारण माता सीता ही थी। लेकिन रावण की मौत के पीछे केवल माता सीता ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि और भी कुछ ऐसी महिलाएं शामिल थीं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रावण की जिंदगी से जुड़ी हुई उन्हीं महिलाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, महाज्ञानी, राजनीतिक तथा महाप्रतापी, महापराक्रमी, योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में रावण को ऋषि वृषवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी माँ कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसीलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद ही बलशाली और बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। रावण को लोग दशानन के नाम से जानते थे। वजह थी रावण के 10 सिर। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने को लेकर भी विद्वानों की अपनी अपनी अलग धारणा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वान रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी कहा जाता था। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना था कि रावण के पास 9 मणियां थी, जिसको वह माला के रूप में पहनता था। इन 9 मणियों की माला से रावण 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। लेकिन वहीं कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता था। इसी तरह एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इसके बाद रावण ने अपनी सिर का बलिदान कर दिया। लेकिन जैसे ही रावण अपना सिर काटता तो उसका सिर दोबारा से लग जाता था। इसी तरह रावण की तपस्या पूरी हुई और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि ना होने का वरदान मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्मे भगवान राम ने भी रावण का अंत बहुत मुश्किल से किया था। दोस्तों, आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि ऐसा क्या कारण था कि रावण किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं करता था? इसको जानने के लिए आपको रावण के जीवन से जुड़े उस पहलू के बारे में जानना होगा, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार रावण विश्व विजय बनने के लिए स्वर्गलोक पहुंचा था। वहां पर उसे एक रंभा नाम की सुंदरी दिखाई दी, जिस पर रावण बहुत ही अधिक मोहित हो गया था। वासना की पूर्ति की इच्छा के लिए रावण ने रंभा का हाथ पकड़ लिया था। तब रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली अर्धांगिनी हूँ और आप ही की पुत्र वधू के समान हूँ, इसलिए आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन रावण ने रंभा की एक भी बात नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार करने लगा। जब ये बात नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को श्राप दिया और कहा कि अगर तूने आगे से किसी भी स्त्री को उसकी इजाजत के बिना उसे गलत इरादे से स्पर्श किया तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यही कारण था कि रावण चाहकर भी गलत इरादे से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता था। मित्रों, आज तक आपने केवल यही सुना होगा कि रावण की केवल एक ही पत्नी थी, जिसका नाम था मंदोदरी, और रामायण में भी केवल मंदोदरी का ही जिक्र आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि रावण की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं। उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था, जबकि रावण की तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन रावण की तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण को उसकी तीसरी पत्नी से प्रयस्था
नरांतंगा और देवताका नामक पुत्र भी प्राप्त हुए थे। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रस्थ, विरूपाक्ष, भीकमभीर थे। वहीं धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे थे। रावण की 3 पत्नियों में से मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, क्योंकि रावण मंदोदरी से अधिक प्रेम करता था और उसने मंदोदरी को यह वचन दिया था कि वह सदैव ही उसकी मुख्य रानी बनकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था? अब आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मंदोदरी तो एक पतिव्रता स्त्री थी, आखिर वह अपने पति का नुकसान क्यों चाहेगी? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन मंदोदरी ने अपनी पतिव्रता धर्म के आवेश में रावण की उस राज को उजागर कर दिया था जो उसके मौत का कारण बन गया। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान स्वरूप एक तीर लिया था। उसी तीर से रावण की मृत्यु हो सकती थी। रावण ने उस तीर को अपने सिंहासन के पीछे वाली दीवार में छुपा कर रखा था और इस बारे में केवल रावण और मंदोदरी ही जानते थे। लेकिन हनुमान जी ने मंदोदरी को अपनी बातों में बहका कर उस तीर को प्राप्त कर लिया और फिर भगवान राम ने उस तीर की मदद से रावण का अंत किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि यह सब पहले से ही निर्धारित था? जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जय का भी रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह वेदवती का श्राप ही था। कहा जाता है कि वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। इसके साथ ही वेदवती भगवान विष्णु को अधिक पसंद भी करती थी। वेदवती विष्णु भगवान जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी। तभी उस समय रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने विवाह करने से मना कर दिया। इसके बाद रावण क्रोधित होकर वेदवती के बालों को पकड़कर उसे घसीटने लगा। फिर वेदवती ने रावण के उस दुष्कर्म के चलते अपने बालों को काट दिया। साथ ही रावण को श्राप दिया कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया और वेदवती ने ही महाराज जनक के घर पर माता सीता का रूप लिया और रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की मौत का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि खुद रावण की बहन शूर्पणखा भी थी। इसको लेकर कहा जाता है कि शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिन के साथ हुआ था, जो काल के राजा की सेना में सेनापति के पद पर तैनात था। लेकिन एक बार रावण ने युद्ध के दौरान शूर्पणखा के पति विद्युत जिन की हत्या कर दी थी। अपने पति को खोने के बाद शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन वह उसकी मौत का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर शूर्पणखा ने सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुन लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने उन सभी महिलाओं के बारे में बताया जो रावण की मृत्यु का कारण बनी थी। यही वजह है कि जब रावण की मृत्यु हुई तो उसने अपने समय में स्त्रियों के बारे में कटु वचन कहे थे और लोगों को बताया था कि पुरुषों को कभी भी पराई स्त्री के जाल में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो एक दिन उसका रावण जैसा ही हाल होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।